नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। बृहस्पति वक्री जो चल रहा था वो मार्गी होने जा रहा है। 4 फरवरी 2025 को बृहस्पति देव मार्गी हो जाएंगे और कुंभ राशि वालों के जीवन में बहुत बड़ा एक परिवर्तन लाएंगे, क्योंकि बृहस्पति इस समय आपका शत्रु राशि जो कि शुक्र की दैत्यों की राशि है उसमें वक्री चल रहे थे, चौथे भाव में चल रहे थे। और यही बृहस्पति जब मार्गी होंगे तो मिथुन राशि आपके त्रिकोण भाव की तरफ प्रस्थान करेंगे। देखिए, बृहस्पति एक शुभ प्लैनेट की कैटेगरी में आते हैं। बृहस्पति प्रॉस्पेरिटी का ग्रह है, जीव प्लैनेट का ग्रह होता है। बृहस्पति के द्वारा ही हम आपकी भृगु नाड़ी की अगर आप बात करें तो बृहस्पति के द्वारा ही हम देखते हैं कि इस जातक की कुंडली बृहस्पति के लगन से ही बनाई जाती है। अगर आप कुछ ज्योतिष जानते हैं तो बृहस्पति का आप समझ सकते हो जीविका प्लैनेट माना जाता है, जो कि सूर्य से रोशनी लेता है और आगे आपको प्रदान करता है। बृहस्पति का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है। कुंभ राशि की बात करें तो इनके बहुत पॉजिटिव परिवर्तन आ रहे हैं। एक तो शनि की साढ़ेसती का दूसरा चरण भी समाप्त हो रहा है 29 मार्च को, और बृहस्पति भी आपका मिथुन राशि में जो कि पंचम भाव त्रिकोण में वो आपका प्रस्थान करने वाला है 14 मई 2025 को। और अभी तक बृहस्पति वक्री चल रहा था तो आपको तीसरे भाव का भी फल दे रहा था, क्योंकि जब भी प्लैनेट वक्री चलता है तो पीछे की तरफ जो वापस जाना शुरू हो जाता है तो पिछले भाव का भी रिजल्ट देना शुरू कर देता है। आपने देखा होगा कि आपको इन 4-5 महीनों में जब बृहस्पति वक्री हुआ था तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी और रिजल्ट भी आपको कम मिलेंगे। लेकिन यही बृहस्पति आपका जो प्रॉस्पेरिटी का धन का कारक ग्रह है, 11वें घर का कारक ग्रह है, वो मार्गी होने जा रहा है। और ये 4 फरवरी को मार्गी होगा और आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा, क्योंकि इस साल बृहस्पति की वैसे भी एक जो स्पीड है वो काफ़ी तेज़ है, जिसको अतिचारी ज्योतिष में कहा जाता है, क्योंकि ये 3 राशियां कवर करेगा। वृषभ राशि को भी कवर करेगा 14 मई तक, उसके बाद ये मिथुन राशि में जाएगा, फिर अक्टूबर में ये कर्क राशि प्रवेश कर जाएगा। अगर आपकी राशि की बात करें तो बृहस्पति आपका इस समय चौथे भाव में चल रहा था, जो कि आपके माता के घर में, जिसको कहते हैं, या आपकी भूमि प्रॉपर्टी, जो आपका मन का स्थान होता है, जो आपका मन है वो कहीं ना कहीं भटक रहा था इधर उधर, वो उसको स्टेबल करेगा। क्योंकि जब वक्री ग्रह होते हैं तो पिछले भाव का फल होता है, जो डिसीज़न लेने में ये कई बारी डिले कर देते हैं। जैसे आपने कोई डिसीज़न लेना था बहुत बड़ा अपने कैरियर के प्रति, अपने जीवन के प्रति, वो आपको कन्फ्यूज़न में डाल देते हैं कि मैं लूँ कि ना लूँ, क्योंकि आगे का आपको पता नहीं होता है। और डिसीज़न लेते समय कई बार इंसान डर जाता है और कई बार अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी आ जाती हैं जिसको मिस कर देता है, और कई बार अपॉर्चुनिटीज़ नहीं अच्छी होती हैं, उसमें डिसीज़न गलत हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके डिसीज़न के ऊपर निर्भर करती हैं। ज्योतिष एक ऐसा साइंस है जो कि आपको ये बताता है कि आपको किस समय कब क्या क्या पॉजिटिव डिसीज़न लेने पड़ेंगे या पड़ सकते हैं, वो आपको एक तरह से रोशनी दिखाता है। देखिए, कुंभ राशि का बृहस्पति जैसे मार्गी होगा तो ये आगे की तरफ चलेगा और आपके मिथुन राशि की तरफ ये प्रस्थान करना शुरू कर देगा। बृहस्पति जब मार्गी होगा तृतीय भाव का भी ये फल ख़त्म कर देगा बिल्कुल, क्योंकि तृतीय भाव जो है हार्डवर्क, जो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क है, उसको आपको एक्टिवेट किया हुआ था। आप देखेंगे कि आपको कम हार्डवर्क ज़्यादा रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि आपकी जो केतु पर जब मार्गी होगा तो जाएगी, तो केतु की बृहस्पति पर दृष्टि चल रही थी, जिसकी वजह से केतु कई बारी चीज़ों को रोक देता है, कई बारी प्रॉस्पेरिटी को रोक देता है, मटेरियल चीज़ों से ये हटकर दूसरी चीज़ों में डाइवर्ट करता है। जैसे भगवान के प्रति आस्था आपकी काफ़ी बड़ी होगी इस समय में, आपने देखा होगा, आपका ऐसे लग रहा होगा कि मटेरियल वर्ड से हमें दूर रहना चाहिए, थोड़ा भगवान के प्रति भी हमें आराधना प्रार्थना करनी चाहिए। डेली रूटीन में आपकी जो आदतें चेंज हुई हैं वो बृहस्पति के द्वारा ही चेंज देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये 2 बड़े प्लैनेट होते हैं, शनि और बृहस्पति। दोनों शिक्षा देते हैं हमारे जीवन में। बृहस्पति प्यार से शिक्षा देता है और शनि थोड़ा हार्ड, यानी कि एक हार्ड टीचर जिसको कहा जाता है। ये दोनों का ही हमारे कुंडली में, हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप भृगु नाड़ी की बात करें तो शनि जो होता है वो हमारे
हमारे रोजगार का प्लैनेट होता है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में दशम भाव मकर राशि जो होती है वो आपके कर्म भाव की राशि होती है। जो हम कर्म करते हैं तो वो शनि के द्वारा ही प्रदान हमें चीज़ें फलित होती हैं। शनि ही हमें बताता है कि हमें बिजनेस करना चाहिए, हमें नौकरी करनी चाहिए। शनि के द्वारा ही हमारे कर्म डिफाइन होते हैं। आपने देखा होगा कि जिनकी पिछले जन्म की कर्म अच्छे थे और इस जन्म में शनि उनका बहुत अच्छे स्थान पे बैठा होता है, तो इसका मतलब ये है कि आप पिछले जन्म से अच्छे फल लेकर इस जन्म में आए हैं, ताकि शनि का आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। जिनका शनि उच्च का होता है, स्वेक राशि का होता है, मूल त्रिकोण में होता है, या मकर राशि में होता है, या कुछ ऐसे फ्रेंडली साइन में होता है, उनका ये शनि इस जन्म में बहुत अच्छे फल देता है। और अगर आप पाप कर्म करते हैं या बुरे करते हैं तो शनि आपका अगले जन्म में फिर वो नीच का हो जाता है, या पापकृत जो राहु केतु के संपर्क में आने से वो उसका जो शुभ फल है वो आपको नहीं मिल पाता है। ये आपकी कुंडली ही डिफाइन कर देती है, क्योंकि कुंडली से कर्म का भी पता लग जाता है कि आपके कर्म कैसे हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं। तो शनि की स्थिति जो है वो भी बदल रही है, और गुरु की जब मार्गी होगी तो आपकी केतु को देखेगा, 8वें घर को देखेगा। 8वें घर पर जब केतु देखता है बृहस्पति, तो क्योंकि केतु है गुरु का चेला, तो केतु और बृहस्पति का जो मिलन होगा, क्योंकि ये मार्गी हो जाएगा और आपको सडन गेन देगा, और कोई रिसर्च वर्क से आपको फ़ायदा देगा। आपकी हेल्थ में भी बहुत इम्प्रूवमेंट रहेगा, आपके स्टडी में भी बहुत अच्छा ग्रह ये गुरु का रोल रहता है। इसी तरह से बृहस्पति की दृष्टि आपकी 10वें घर पर भी जाएगी। दशम भाव जो होता है हमारे डेली रूटीन वर्क, कार्यक्षेत्र, बिजनेस का होता है, उसमें भी ये फ़ायदा करेगा, क्योंकि ये फ़ायदे वाला ग्रह है। आप समझे, इसकी दृष्टियों में अमृत है। जब अमृत दृष्टियों में होता है तो जहाँ जहाँ देखेगा उन चीज़ों को बढ़ाएगा। इसी तरह से बृहस्पति की दृष्टि जो आपकी 12वें घर पर जा रही थी अभी तक वक्री, तो आपके पैसे का नुकसान बहुत हो रहा था, पैसे का खर्चा आपको पता ही नहीं चल रहा था कि कौन सा खर्चा कब किस समय आएगा। आपने देखा होगा 3-4 महीने में सडन एक्सपेंसेस आपके हुए होंगे। आप कमेंट बॉक्स पे भी लिखिए कि आपके साथ ये चीज़ें घटित हुई या नहीं हुई। तो अब बृहस्पति जब जैसे ये मकर राशि को देखेगा, 12वें घर को देखेगा, तो विदेश से इनकम जनरेट करेगा, विदेश की यात्रा आ सकती है, आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छे कार्यों में करेगा। जो आपका पैसा सेविंग है उसको आप अच्छे चीज़ों में लगाएंगे, ताकि और धार्मिक एक्टिविटीज़ में दान पुण्य जितना करेंगे उतना ही ये बृहस्पति फलित होता है। और हालांकि इसकी दृष्टि यहाँ पर नीच की हो जाती है, लेकिन फिर भी ये बृहस्पति अपना पूरा अच्छा रोल निभाता है, क्योंकि इसकी दृष्टियों में अमृत होता है। लेकिन जब से मकर राशि में जब बृहस्पति आता है तो उस भाव में जब बैठ जाता है नीच का, तब उसका जो मेलेफिक इफेक्ट होता है बृहस्पति का पड़ता है। तो रोहिणी नक्षत्र में इस समय चल रहा है, बहुत सुंदर नक्षत्र में, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र होता है, और इसमें उच्च का भी माना जाता है, गज केसरी योग भी बना हुआ है। आप समझ सकते हैं कि रोहिणी नक्षत्र में बृहस्पति चंद्रमा के नक्षत्र में बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। और ये 6th हाउस को भी एक्टिवेट कर रखा है। 6ठा घर जो होता है जॉब का होता है, आपकी परफॉर्मेंस का होता है। आप जो कंपटीशन में चीज़ें लड़ते हैं वो 6ठे भाव से ही देखी जाती है, उसको भी जागृत कर रहा है। तो बृहस्पति का ये जो मार्गी होना कुंभ राशि वालों के लिए, आप देखेंगे कि जैसे जैसे ग्रह का मूवमेंट बदल रहेगा, आपको ये कुंडलियाँ ये यूट्यूब के माध्यम से आपको ये पूरी कैलकुलेशन देखने को मिलेगी। आशा करते हैं आपको वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करेंगे। इसके साथ ही हमसे आगे लेते हैं। नमस्कार।